जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि काफ़ी समय से प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर काफ़ी अजीबो-गरीब बयान देते नज़र आ रहे हैं। कभी बोलते हैं इंडिया एंड रशिया में टेक डाउन देयर डेड इकोनॉमीज़ टुगेदर। फिर उसके बाद उन्होंने जो इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने की एक रिपोर्ट आती है कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, उस खबर को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये अच्छा मूव है। उसके बाद इंडिया ने उनके स्टेटमेंट को या उनका जो रिएक्शन था उसको रिबट करते हुए कहा है कि इंडिया जो है वो कंटिन्यू करेगा रशिया से ऑयल खरीदना और ये नेशनल और ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए सही कदम है। तो कई सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसको लेकर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से कि आखिर प्रेज़िडेंट ट्रंप इतने परेशान क्यों हैं भारत को लेकर और अजीबो-गरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी कहा कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वो क्रिप्टो और ऑयल को लेकर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में भारत हो सकता है कि वो पाकिस्तान से तेल ले रहे। तो कई सारे अजीबो-गरीब बातें हैं और जो ये सब वो कर रहे हैं, क्या इसके पीछे ट्रेड को लेकर कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी कहें वो एक ग्लोबल लीडर हैं और ऐसे समय में उनके बयानों को किस तरह से लेना चाहिए, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान मेजर जनरल अस्थाना। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद, जय हिंद। और आपसे और आपसे दर्शकों से बात करने के लिए धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं यही समझने की कोशिश करूँगी कि हम काफ़ी समय से ये देख रहे हैं कि जब से प्रेज़िडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए तो उससे भी एक हल्ला मच गया। फिर उसके बाद जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ है अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड, उसमें चाइना के साथ काफ़ी लंबा टसल रहा है और अभी भी चल रहा है। उसके बाद अब इंडिया का नंबर आ गया है। हमारा जो डेलीगेशन था वो वापस आ गया, अब यूएस का वापस आएगा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस सब के बीच में प्रेज़िडेंट ट्रंप के जो भारत को लेकर बेतुके बयान आ रहे हैं, क्या उनको जो उनका बड़बोला अंदाज़ है कि वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उसी तरह से देखना चाहिए या हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि वो इस तरह के बयानों को क्यों दे रहे हैं और इसका क्या असर भारत और यूएस के रिश्तों में पड़ता है? देखिए, अगर ट्रंप ने जितने भी एक्शन लिए हैं टैरिफ के ऊपर, उनको अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें सामने नज़र आती हैं। इसमें एक तो इकोनॉमिक एंगल है, जो ट्रेड का एंगल है, दूसरा जियोपॉलिटिकल एंगल है और तीसरा उनकी पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम। और ये तीनों को मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले तो ट्रेड की बात अगर करते हैं, प्योरली ट्रेड की बात, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का अंदाज है वो ये था, और उनकी टीम ने भी शायद कुछ इसी मुताबिक हिसाब किताब किया होगा, कि अमेरिका के अंदर आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात अमेरिका का कम है, और निर्यात कुछ ही चीज़ों में है, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मिलिट्री हार्डवेयर हो गया, हवाई जहाज हो गए, बड़े हवाई जहाज, एयरबस वगैरह, और बाकी चीज़ें वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों का ट्रेड बैलेंस ज़्यादा है, भारत का भी ट्रेड बैलेंस उनकी तरफ ज़्यादा निकलता है, और उनको ये लगा कि ये अनफेयर ट्रेड हो रहा है उनके हिसाब से, और हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होना चाहिए, जो कि एक्चुअली इकोनॉमी में कभी हो नहीं सकता, क्योंकि किसी देश की कुछ ताकत होती है, कहीं पे लेबर चीप है, कहीं पे कोई चीज़ अच्छी तरीके से ज़्यादा सस्ती बन सकती है, कहीं पे नहीं बन सकती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक जुनून सवार हुआ कि मैं ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को बराबर करूंगा किसी तरीके से, और उसके लिए उन्हें एक तरीका लगा कि मैं टैरिफ लगाता हूं सबके ऊपर। उसमें क्या होगा, अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा सभी कंट्रीज के ऊपर, कंट्रीज मेरे साथ नेगोशिएट करेंगे, जब वो मेरे साथ डील करेंगे तो मेरे को जो मेरे हक में जो बेस्ट डील लगेगी वो मैं डील करूंगा, और उससे शायद मुझे फायदा होगा। पहली बात। दूसरी चीज उन्होंने क्या करा कि एक बहुत बड़ा अभी बिग ब्यूटीफुल बिल साइन किया है। उसमें उन्होंने इलेक्शन प्रॉमिस किया था, लोगों को टैक्स ब्रेक देने की कोशिश की थी, पूंजीपतियों को भी टैक्स ब्रेक देने की कोशिश की थी, जिसने इलेक्शन में पैसा लगाया उसको भी मदद करनी है उन्होंने। तो अब उससे आपने देखा होगा एलॉन मस्क भी नाराज हो गए, क्योंकि उससे 5 ट्रिलियन यूएस का डेट बढ़ जाता है। अब वो ट्रिलियन, अगर इतना पैसा उनके डेट में ज्यादा चला जाता है तो अमेरिका तो बैठ जाएगा। तो अब उन्हें ये लग रहा है कि मैं अगर सबको ऊपर टैरिफ लगाता हूं तो टैरिफ से पैसा आएगा, उनको लगता है कि ये पैसा आएगा। अब
लेकिन पैसा आएगा की कहानी क्या है कि अगर टैरिफ लगता है तो टैरिफ कहां लग रहा है? अमेरिका के अंदर, यानी कि उसको खरीद कौन रहा है? अमेरिका के कंज्यूमर, यानी कि वो पैसा कौन देगा? अमेरिकी। तो बेसिकली अमेरिकियों को एक साइड से टैक्स ब्रेक मिलेगा और दूसरी साइड से उनकी जेब से, अगर वो भारत की चीजें खरीदना चाहते हैं, आईफोन खरीदना चाहते हैं, अभी हालांकि आईफोन माफ है, तो उन्हें महंगा पड़ेगा और वो पैसा जब आएगा तो वो उससे वो ये इस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं। ये तो एक बात हो गई। ये मेरे विचार से सबके लिए लागू है, इसमें भारत स्पेसिफिक नहीं है। ये उनकी सोच है और ये सोच मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक टिक पाएगी, क्योंकि इंडिकेटर्स जो हैं वो इस तरफ जाहिर नहीं हो रहे हैं। इकोनॉमी उनकी हमेशा ही उनकी थोड़ी नुकसान में ही जा रही है। शेयर मार्केट भी डाउन हो रहा है। बीच में अब हुआ था कुछ समय के लिए जब उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया था, फिर अब पोस्टपोन करने के बाद फिर लगा दिया, तो अब फिर वही नुकसान होने वाला है। अब आती है बात दूसरी जियोपॉलिटिक्स की। प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे, उन्हें लग रहा था, उनके दिमाग में अपना एक आइडिया है कि भाई मैं अभी बहुत मेजॉरिटी से आया हूं, सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट हूं, तो मैं एक तरीके से सेल्फ स्टाइल्ड एम्परर बन गया हूं पूरे वर्ल्ड का और पूरे वर्ल्ड को मेरी बात माननी चाहिए। ये वो मान के बैठे हैं कि भैया सब मेरी बात मानेंगे और मैं जो बोलूंगा वो होगा। तो उन्होंने बोला रशिया यूक्रेन वॉर एक दिन में बंद, तो वो तो हुई नहीं बंद। रशिया ने पहले तो उनकी बात थोड़ी ध्यान से सुनी, उसके बाद उन्होंने बोल दिया ठीक है भैया हम अपना काम कर रहे हैं। जितनी बार वो बोलते हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा या सैंक्शन लगाऊंगा, उतनी बार वो और जोर से रशियन जो हैं और ज्यादा यूक्रेन के ऊपर अटैक करते हैं। तो उससे कोई वहां कुछ नहीं हुआ। उसी मुताबिक जितने भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, कोई सक्सीड नहीं हुआ अभी तक। हमस को कह रहे थे जी हमस 1-2 दिन में सरेंडर कर देगा जैसे ही मैं आऊंगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला था मेरे आने से पहले हमस को उन्होंने वार्निंग दी थी कि सारे के सारे होस्टेज वापस करो, वो अभी तक आज तक वापस नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने दूसरा बोलना शुरू करा जी मैं पीस नोबेल पीस प्राइज के लिए सबसे बड़ा आदमी हूं, मुझे मिलने चाहिए, मैं सबकी लड़ाई रुकवा रहा हूं। तो ना तो वो लड़ाई रुकी ना ये लड़ाई रुकी, और फिर उन्होंने बीच में ये अड़ापना शुरू कर दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई, जो कि भारत ने 50 बार बोल दिया उनको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमने जब साफ बता दिया कि जब आपकी बात ही नहीं हुई प्रधानमंत्री से, मोदी से, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सारे जो हैं वो उनके सिर पे आ गए हैं। अब उन्हें ये लगा कि भारत मेरी बात नहीं मान रहा है, सारे मेरी बात मान रहे हैं। दूसरा, उनको एक और कॉन्फिडेंस हो गया जब यूरोप के साथ बातचीत हुई और ये जापान के साथ बातचीत हुई और 2-3 कंट्रीज के साथ बातचीत हुई। ये तीनों कंट्री इन प्रिंसिपल राजी हो गए हैं कि हम अमेरिका के ऊपर 0 टैक्स लगाएंगे। अब उन्हें लगा कि अगर ये राजी हो सकते हैं तो भारत क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वो एक चीज भूल गए कि यूरोपियन यूनियन और जापान, इन दोनों की सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में। इन दोनों को लगता है कि अगर यूरोप को लगता है कि रसिया से अगर मुझे कोई बचा सकता है तो अमेरिका है, जापान को लगता है कि चीन से मुझे अगर कोई बचा सकता है तो अमेरिका है। लेकिन ये स्टोरी जो है ये भारत के लिए लागू नहीं है। तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत भी जमीन पे आ जाए, भारत भी बोले कि जी मैं आपका 0 टैरिफ लगाऊंगा, आप मेरा टैरिफ 25% कर से थोड़ा कम कर दीजिए, आप मेरे यहाँ अपना क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी भेजना शुरू कर दीजिए, ये भी शुरू कर दीजिए। वो भारत को लागू नहीं है। और मिल्क प्रोडक्ट्स भेजना शुरू कर दीजिए, वो भी भारत मानने को तैयार नहीं है और नहीं मानेगा। उसी मुताबिक दूसरी चीज उन्होंने ये की कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं, तो भारत रूस से इतना सामान खरीद रहा है, ऑयल खरीद रहा है, और रूस अभी मेरी बात इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन और भारत ऑयल खरीद रहे हैं तो रूस को नुकसान नहीं हो रहा है। अब उन्हें यह लगा कि जब इन दोनों को ऊपर जब तक मैं नकेल नहीं कसूंगा तो शायद रूस मेरी बात नहीं मानेगा। तो अब इसमें फायर लाइन में आ गया भारत और चीन से वो एक बार 2-2 हाथ कर चुके हैं और चीन ने उनको ऐसी जबरदस्त जवाब दिया कि वो जमीन पे आ गए। उन्होंने पहले बोला जी मैं 245% टैरिफ लगाऊंगा। उन्होंने बोला लगा दो भाई, लगा दिया उन्होंने कुछ नहीं बोला कि टैरिफ कम करो, उन्होंने सिर्फ सेमीकंडक्टर रोक दिए और रेयर अर्थ रोक दिए। जब ये दोनों चीजें रोकी तो वो अपने आप जमीन पे आगे बोलते नहीं वो हम बाद में करेंगे। तो उसके बाद ट्रंप जी जब उनके पास उन्हें कोई इलाज सूझा नहीं उसका। अब टेस्ट करने की बारी है भारत की। तो अब वो भारत को टेस्ट कर रहे हैं कि भारत कहां तक संभाल पाता है। और पूरी जो मैं इसको बता दूं, अच्छा तो ये तो एक फैक्टर हो गया और एक ईगो फैक्टर हो गया
कि भारत मेरी बात नहीं मान रहा है, प्रधानमंत्री मोदी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, उनको चुपचाप ये मान लेना चाहिए था कि हाँ ट्रंप ने बहुत अच्छा किया, और ये बोलना था कि नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड कर दो, वो उन्होंने माना नहीं तो मैं नाराज हूं। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं नाराज हूं। और जैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये कभी देखा नहीं गया है कि एक देश का राष्ट्रपति, जैसे स्कूल बच्चों का झगड़ा होता है ना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जो तुम्हारा दुश्मन है मैं उसको मदद करने लगूंगा, तो वो बोल रहे हैं पाकिस्तान को मैं मदद करूंगा, पाकिस्तान से ऑयल लूंगा। अब पाकिस्तान को खुद नहीं मालूम कि मेरे पास इतना ऑयल है, क्योंकि उनका 0.02% ऑयल है उनके पास वर्ल्ड का, और अगर वहां पे ऑयल पैदा हो सकता तो अभी तक सऊदी अरेबिया कर चुका होता। दूसरी चीज, कहाँ है ऑयल? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? चीन ने इतना पैसा लगाया, वो अभी तक बलूची कुछ काम ही नहीं करने दे रहे वहां पे। तो चीन का जब इंडिया ने तो पहले अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, तो ये जो है ये आ गए उनके कारण। अब मैं आपको बताता हूँ स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि भारत का तकरीबन जो ट्रेड है, अगर हम हिसाब करें तो बनता है करीब 136.7 बिलियन भारत के सोर्सेज के मुताबिक। ये हमारा भारत और अमेरिका का ट्रेड है, जिसमें 91 बिलियन जो है भारत का एक्सपोर्ट है, और 45 बिलियन जो है वो 45.5 बिलियन वो अमेरिका का वो हमसे खरीदता है, और उस हिसाब से हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो 45.7 बिलियन बन जाता है। हालांकि अमरीकों जो ट्रंप के पास फिगर है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन असली फिगर यही है। उसके बाद में जो भारत उनसे खरीद रहा है, जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें ज्यादा चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फार्मास्यूटिकल्स और आईफोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अब इन दोनों पे उसने जानबूझ के टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि ये आते ही वो 2 दिन में इतने प्राइस हाई हो जाएंगे वहां पे कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आज के अखबार में खबर है कि जो एप्पल के जो सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि अमेरिका के अंदर जो इतने ज्यादा जो आईफोन बिक रहे हैं वो मैक्सिमम भारत के ही, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्हें भी पता है कि यार ये करने से तो मैं मारा जाऊंगा, तो ये उन्होंने नहीं किया है। तो उस हिसाब से जितना बढ़ चढ़ के वो बोल रहे हैं उतनी भयानक मुसीबत नहीं है। जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, अगर हमारा 90 बिलियन के करीब ट्रेड जा रहा है, तो उसमें से तकरीबन 30 बिलियन ऐसा है जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा। तो आप समझ लीजिए 50-60 बिलियन ही बचे। अब भारत के पास इतनी ताकत है कि इसको झेल लेगा, और ऐसा हमारा अंदाजा है कि अगर वो जो मर्जी भी लगा दें टैरिफ हमारे ऊपर, भारत की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, अभी वर्ल्ड में पहले 6.5 थी, अभी आईएमएफ ने बोला 6.4 होगी, 6.4% ऑफ जीडीपी। अगर मैक्सिमम फर्क पड़ेगा तो वो 0.2 से 0.3 तक फर्क पड़ेगा, इतना भारत झेल सकता है। लेकिन भारत ये बात नहीं मान सकता कि जी मैं आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे टैरिफ ना लगाऊं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे जो 50% 45% हमारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। वो हमारी मशीनें इतनी नई नहीं हैं, हमारी टेक्निक इतनी नई नहीं है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी इतनी नई नहीं है, तो हमारी जो कीमत है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पैदा करने की, वो कीमत जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती अमेरिका के साथ। तो उस हालत में अगर हम उनको फ्रीली आने देते हैं, उनके ऊपर जीरो टैरिफ लगाते हैं, तो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। तो ये भारत नहीं मान सकता। तो और ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है इसका। तो उस प्रेसिडेंट ट्रंप तो 2-4 दिन में ठंडे हो जाएंगे अपने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लेकिन हम एक लंबा नुकसान भारत के लिए नहीं झेल सकते। उसी मुताबिक आती है बात, जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है डेयरी। अभी डेयरी में क्या है कि देखिए भारत में होता है शाकाहारी मांसाहारी, और शाकाहारी में क्या है कि दूध जो है वो गाय को हम सिर्फ घास ही खिलाते हैं और शाकाहारी चीजें खिलाते हैं। वहां पे वो जो प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि वो रिसर्च के मुताबिक उनको गाय को भी वो जो है नॉन वेज प्रोडक्ट खिलाते हैं। तो अब हाँ, तो उससे क्या मिल्क एक तरीके से मिल्क प्रोडक्ट्स नॉन वेज प्रोडक्ट्स बन गए एक तरीके से, कम से कम ऐसी धारणा तो है ही। अब उस धारणा को हम चैलेंज नहीं कर सकते, और इसलिए ये दूसरा सेक्टर है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और तीसरा सेक्टर है ऑयल का। जो ऑयल नेचुरल गैस एनर्जी है, ये भैया जहां सबसे सस्ती है वो हम खरीदेंगे, क्योंकि भारत 85% एनर्जी खरीदता है बाहर से। हमारे लोग इतने पर कैपिटा जो जीडीपी है हमारी, या पर कैपिटा इनकम है, या एक आम भारतीय नागरिक
इतना अमीर नहीं है जितना एक आम अमेरिकी नागरिक है। तो वो इतना महंगा तेल नहीं खरीद सकता जितना वो हमें बोलना चाह रहे हैं खरीदने के लिए। तो हमें तो भैया सस्ता तेल खरीदना ही खरीदना है, चाहे वो रूस से मिले, चाहे ईरान से मिले, चाहे सऊदी अरेबिया से मिले, चाहे इराक से मिले, चाहे जिससे मर्जी मिले। तो इस चीज के ऊपर भी भारत ये लंबी चीज है, क्योंकि ये हमारी वर्चस्व की लड़ाई है। क्यों बिना एनर्जी के भारत ग्रो नहीं कर सकता, बिना एनर्जी के सब चीज ठप हो जाएगी। तो ये तीन चीजें जो हैं ये रेड लाइन है भारत के लिए, ये भारत नहीं मान सकता किसी भी हालत में। अब चाहे ट्रंप टैरिफ लगाएं, चाहे जो मर्जी करें, तो भारत ने भी डिप्लोमेटिकली बड़ी अच्छी बात करी है कि भाई हम उनके प्रपोजल्स को स्टडी कर रहे हैं और उसी के मुताबिक हम एक्शन लेंगे। कुछ नॉन जो इररिलेवेंट चीजें हैं, जैसे बाइक हो गई या उनकी महंगी शराब है, उसको सस्ता कर दिया, भारत ने कर भी दिया है। 150% लगाते थे, अभी 100% टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा सस्ता भी कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत की कोई भी सरकार नहीं मान सकती, और ये पॉलिटिकल कॉस्ट भी इस डिसीजन की बहुत भयानक है। तो ये तो भारत नहीं मानेगा। अब जहां आप सवाल पूछिए। सर, अभी यूएस डेलीगेशन आने वाला है फॉर ट्रेड टॉक्स। भारत, हमारा जो डेलीगेशन था वो तो बिना किसी नतीजे के वापस लौट आया। आपको क्या लगता है कि जो अब वापस से जो इस पे वार्ता शुरू होगी, इसमें क्या नतीजे सामने आ सकते हैं? क्या किसी नतीजे पर पहुंचेगी इंडिया और जो यूएस है उसके ट्रेड डील? क्योंकि फिलहाल तो काफी टसल चल रही है। यूएस प्रेसिडेंट बयान पे बयान दे रहे हैं भारत के लिए, लेकिन भारत टस से मस नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप काफी नाराज है पीएम मोदी से और भारत से काफी। देखिए, जहां तक ट्रेड डील का सवाल है, भारत ट्रेड डील और नेगोशिएशन तो करता रहेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो जरिया है वो तो खुला रखना चाहिए, और भारत नेगोशिएशन भी करते रहना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। नेगोशिएशन में हमारी कुछ रेड लाइन है जो मैंने अभी बताई, तो मैं रिपीट करूंगा। वो रेड लाइन जो है वो भारत मुझे नहीं लगता कि माने, और ना मानना चाहिए। बाकी जो कंसेशंस हैं उनके ऊपर भारत विचार कर सकता है। जैसे उनकी मोटरसाइकिल, ठीक है भैया, मोटरसाइकिल वैसे ही इतनी महंगी होती है मोटरसाइकिल वहाँ की, थोड़ी सस्ती भी कर देंगे तो खरीदेगा तो वही जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और जो बहुत ज़्यादा पैसा है उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ गए तो कोई भयानक मुसीबत नहीं है। और जहाँ तक भारत से जाने वाला सामान है वो अमरीकियों ने पैसे देने हैं, वो अपने आप सॉर्ट आउट करेंगे। वो जब महंगे हो जाएंगे तो अपने आप अमरीकी चिल्लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो उसमें भी कोई भयानक मुसीबत नहीं है। तो मुझे लगता है कि नेगोशिएशंस बढ़नी चाहिए, और नेगोशिएशंस में हमें कई चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। दूसरी चीज अब आती है सामरिक तौर पे। सामरिक तौर पे एक बहुत बड़ी बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहेवियर से नजर आई, वो ये है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं, और एक अनरिलायबल पार्टनर के लिए हम एक रिलायबल पार्टनर का साथ नहीं छोड़ सकते। भारत और रूस के जो संबंध हैं वो एक रिलायबल पार्टनर के संबंध हैं, जो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है वो, और आज तक रूस ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि हम भारत के साथ रूस के साथ भारत जो है वो अपने संबंध बिगाड़ ले या रूस के साथ संबंध तोड़ ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। और वो भी उस आदमी के लिए जो हर दूसरे दिन में जिसका बयान बदली हो जाते हैं, और जो एकदम अनरिलायबल पार्टनर है, जो हमारे दुश्मन की मदद करने से भी चूकता नहीं है जब उसको गुस्सा आता है। तो ऐसे आदमी को मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमियों के लिए हमें अपनी पॉलिसी से कहीं भी अलग जाना चाहिए। तो भारत की पॉलिसीज मेरे विचार से स्ट्रांग है और वो वैसे ही रहेंगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर रहे हैं नेगोशिएशन, एक कहानी है जो चलते रहना चाहिए। इसके साथ साथ भारत के पास कुछ और ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। क्या ऑप्शंस सर भारत के पास हैं, आप उस पर थोड़ा रोशनी डालें। हाँ, तो दूसरा ये है कि हमें अपना मार्केट डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो चीजें हम अमेरिका को बेचते हैं उसकी मार्केट हमें आसियान में ढूंढनी पड़ेगी, अफ्रीका में ढूंढनी पड़ेगी, ईयू में ढूंढनी पड़ेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले हमने काफी हद तक हम लोग FTA साइन करना चाह रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्री से। अभी यूके से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूके से भी हमारे अभी संबंध जो हैं, और काफी चीजें जो हम अमेरिका बेचते थे वो हम यूके बेच पाएंगे और अच्छे दामों पे बेच पाएंगे। उसी मुताबिक अगर यूरोपियन यूनियन से भी कोशिश कर रहे हैं हम, अभी यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा सा मुसीबत में है। हालांकि जो उनकी प्रेसिडेंट हैं
वो यूरोपियन यूनियन की वो बोल के, हाँ वो बोल के तो आ गई, लेकिन अब यूरोप में इतना हल्ला हो रहा है तो बोल रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी डिस्कशन स्टेज पर है, और वो बोल रही हैं कि ये रेटिफाई नहीं हुआ ईयू से, तो वो भी अभी थोड़ा सा पीछे हट गई हैं। उसी मुताबिक जापान भी कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमने साइन नहीं किया है, हाँ बोल दिया है लेकिन साइन नहीं किया। तो ऐसा सारे के सारे जो हैं वो सब जगह टच एंड गो है, क्योंकि जितनों को अभी वो, और सर ऐसा ही हो रहा है कि सामने तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाँ हाँ कर देते, फिर अलग अलग निकल के सबके स्टेटमेंट्स बदल जा रहे हैं, बदल जाते हैं। हाँ, तो ये और उन्हें लगा कि यार अगर ये मान सकते हैं 0% टैरिफ के लिए, तो भारत क्यों नहीं मानता, इसलिए उनको और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चिढ़ मच रही है भारत से। चलो उनकी चिढ़ तो बात की बात है, अभी हमने देखना है कि हमें क्या करना है। तो हमें जो करना है उसमें एक तो यूरोपियन यूनियन मैंने बताया, आसियान हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव करने पड़ेंगे, और इनके साथ ट्रेड डील भी साइन करनी पड़ेगी। और उसी मुताबिक सेल्फ रिलायंस, इसके ऊपर भी भारत बहुत काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा सामान हमें खुद बनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी हमें खुद ज्यादा डेवलप करनी चाहिए। अभी ड्रोन, यंग बच्चे जो हैं आईआईटी के, वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ये बढ़ जाएगी तो हो सकता है। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर से भी कई जगह आया था कि कोविड ने हमें सिखा दिया कि किस तरीके से मास्क बनाने हैं। कोविड से पहले हम बिल्कुल मास्क नहीं बनाते थे, कोविड के बाद हम वर्ल्ड में नंबर 2 पर पहुंच गए थे मास्क बनाने में। वही चीज बाकी चीजों के लिए है। जाहिर है कि कुछ चीजें जो हम नहीं बनाते थे और आयात करते थे, इन सब मुसीबतों के तहत वो चीजें शायद भारत बनाना शुरू कर देगा, और भारत और अच्छी तरीके से, जो कि लॉन्ग टर्म में भारत के इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि इन झटकों से, वो बोलते हैं ना, हर मुसीबत आपको कुछ ना कुछ सिखा देती है और आपको और स्ट्रांग बना देती है। तो अब ये चीज नजर आ गई हमारे दिमाग में कि भैया अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय कभी भी ये विश्वास कर पाएंगे कि अमेरिका रिलायबल पार्टनर होगा। तो हमें अपनी चीजें खुद करनी है, और उसके लिए हमें पूरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, विश्वास करके जितना ट्रेड किया जा सकता है अमेरिका से, वो भी हमें करना चाहिए, और जितनी नेगोशिएशंस की जा सकती है वो हमें करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कुछ सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल है, उसमें हमें इन टैरिफ से फर्क पड़ेगा, और वो जो उद्योगपति हैं, जो भी चाहे वो एमएसएमई हैं, उनको थोड़ी सी सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो भारत को थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ताकि उनको इतनी मार ना पड़े इस टैरिफ के तहत। लेकिन टैरिफ के लिए भारत को अमेरिका के पास नहीं जाना चाहिए कि प्लीज आप हमारा टैरिफ कम कर दीजिए, ये नहीं करना चाहिए। अपना मजबूती से हमें उनके साथ डील करना चाहिए। और दूसरा है कंट्रोल्ड रिटेलिएशन। फिर भी अगर वो नहीं मानते तो हमें भी फिर काउंटर टैरिफ लगा देना चाहिए कि ठीक है भैया, तूने 25% लगाया, अब आपके जितने प्रोडक्ट हैं आप भी 25% झेलो, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है आगे। जी, लेकिन सर एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच में ये रहता है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, कि किसको किसकी कितनी जरूरत है। भारत अमेरिका पे ज्यादा डिपेंडेंट है या अमेरिका भारत पे? इस पूरे टसल में किसका ज्यादा नुकसान है? देखिए, दोनों को दोनों की जरूरत है। भारत को जरूरत है कई चीजों में। सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी चाहिए उनसे, और टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल से निकाल के लेनी पड़ रही है। ये अभी कुछ समय का हमारा एक्सपीरियंस है कि इतने सारे एग्रीमेंट साइन करे, कम से कम 10-12 एग्रीमेंट होते हैं ना, कॉम कासा और पता नहीं क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन करे हैं उनके साथ में। लेकिन ये जो जब आई इंजन देने की बात, पैसे तो ले लिए उन्होंने, लेकिन हमें भी अभी तक G404 तेजस का इंजन अभी तक नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि इस महीने कुछ 2-3 इंजन देंगे, तो वो बातचीत चल रही है। तो एक तो टेक्नोलॉजी है, कई जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अमेरिका के पास है। दूसरी चीज, अमेरिका का एक सबसे बड़ा कंट्रोल है, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर, जो भारत में बहुत ज्यादा यूज होता है। अमेरिका का वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर काफी बड़ा कंट्रोल है, जैसे डॉलर्स है। तो ये जो दो कंट्रोल है, और जैसे स्विफ्ट से हम लोगों का पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, ये अमेरिका के बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। और तीसरी चीज ये है कि क्योंकि चीन के साथ हमारे बॉर्डर जो समझौते नहीं हुए हैं, तो उस हालत में चीन के साथ संबंध कभी भी बिगड़ सकते हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर चीन को कंट्रोल में रखना है, तो अमेरिका का साथ जरूरी होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो हालात हुए, उसमें
उसको देखते हुए इस क्वेश्चन में एक डाउटफुल हो गया कि अगर चीन के साथ कुछ होगा तो मुझे नहीं लगता कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प होंगे तो बोलेंगे कि आप अपने आप करो या मेरे को पैसे दो, मेरे इस चीज के वो तो अगर उनका बस चलेगा तो इंटेलिजेंस के भी पैसे मांगने लगेंगे। तो इसलिए ये भी अभी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब जहां तक आती है बात अमेरिका की, अमेरिका को भारत इसलिए चाहिए क्योंकि अमेरिका को पता है जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प के सारे पॉलिसीज फेल हो रही हैं, अमेरिका जो है वो अभी अमेरिका की ताकत कम होने वाली है। ग्रेट तो अमेरिका होगा नहीं, लेकिन हाँ ट्रम्प खुद ग्रेट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने जितनी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज से उनकी बिजनेस को जरूर फायदा हो रहा है। तो 4 साल के बाद में वो राष्ट्रपति ना रहें लेकिन उनकी जो पर्सनल वेल्थ है वो बढ़ जाएगी। अब लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, अगर अमेरिका को चीन के साथ में दो हाथ करने हैं तो उन्हें भारत की जरूरत है। तो एक तो ये स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है भारत अमेरिका की, और दूसरी है कि भारत आगे चल के अभी भी काफी बड़ा कंज्यूमर है और आगे चल के और ज्यादा बड़ा कंज्यूमर होने वाला है, और साथ के साथ उसका भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी होने वाला है। तो इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, तो उन्हें भी भारत की जरूरत है। और जो फिगर्स आती हैं, अब आप देखिए अगर भारत यानी कि सामरिक तौर पे जैसे बातचीत चल रही है अभी रशिया, इंडिया, चाइना की, कि RIC फॉर्मेट, पहले भी रूस भी चाह रहा था कि हम 3 देश मिलके एक ऐसा फॉर्मेट बनाए RIC, और इसी का बड़ा फॉर्मेट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में भी हम सब इकट्ठे हैं, और अभी वो ब्रिक्स से भी नाराज हैं, वो बोल रहे हैं जी मैं टैरिफ लगाऊंगा क्योंकि ब्रिक्स जो है मेरे डॉलर को कमजोर करना चाह रहा है। ब्राजील पे भी लगा दिया बेचारे पे। हाँ, तो अभी लगाओ जरा टैरिफ आप ब्रिक्स के ऊपर भी 100%, वो फिर अमेरिका अगले दिन बैठ जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स का मतलब है चीन, भारत, ब्राजील, तीनों के ऊपर टैरिफ लगना। और ब्राजील जो है वो तीनों, ब्राजील के ऊपर ऑलरेडी 50% टैरिफ लग चुका है, और वो भी बिल्कुल बड़ी अजीब से कारण के लिए। पहले उनका 20% टैरिफ था, वो बोलते हैं जी आप बोल्सोनारो को ट्रायल मत कीजिए, और अगर आप ट्रायल करेंगे, वो मेरा दोस्त है, वो आप ट्रायल करेंगे तो ये लो 50% टैरिफ। तो वो भी, उनके प्रेसिडेंट भी मान नहीं रहे हैं उस बात को, और उनके प्रेसिडेंट ने भी स्टैंड ले लिया है कि ठीक है भैया जो करना है करो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जहां तक हमारा भारत का सवाल है, जरूरत दोनों को है एक दूसरे की, दोनों ही रियलाइज करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। तो भारत को ये यकीन करना है कि हालत इतने ना बिगड़े और संबंध भी इतने ना बिगड़े कि उसको रिपेयर ना कर पाए। और जहां तक ट्रम्प का सवाल है, ट्रम्प को तो मुझे लगता है कि हम, भारत में इतनी ताकत है कि हम झेल सकते हैं। जब हमने न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड किया था, टेस्ट किया था, उस टाइम में भी हमारे ऊपर अमेरिका ने बहुत सैंक्शंस लगाई थी, लेकिन भारत उस समय भी झेल गया। तो उस समय तो हमारी इतनी ताकत भी नहीं थी, ना मिलिटरीली और ना ही इकोनॉमिकली। लेकिन अब तो भारत जो है वो बहुत स्ट्रांग कंट्री है, तो हम, मेरे विचार से इस तूफान को तो बड़े आराम से झेल सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी भारत को इसको झेलने में। बिल्कुल, और इसीलिए भारत ने जो है वो अपनी एक पॉलिसी कहें, या जो भारत की एक जो अभी करंट स्टांस है उस पे भारत अड़ा हुआ है। और इनफैक्ट अमेरिकन एनालिस्ट का भी दावा है कि अगर इस वक्त भारत अमेरिका के प्रेशर में आ जाता है तो आगे चल के और ज्यादा दबाने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसमें क्या नतीजे निकलते हैं। फिलहाल तो कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।